फिल्म की शुरुआत होती है सेजी नाम की एक छोटी सी लड़की से, जिसकी पर्सनैलिटी थोड़ी अलग है। वो कभी भी सुंदर लड़कों के सामने अपने फीलिंग्स हाइड नहीं करती। जब उसने अपने क्लासमेट पे क्रश कर लिया तो उसने उसे सीधे सीधे बता दिया। लड़के ने भी मुस्कुरा के कहा कि yeah, आई लाइक यू टू, और सेजी खुशियों के आंसुओं में डूब गई। पर अगला दिन आया और पता चला कि वो लड़का अचानक दूसरे स्कूल में ट्रांसफर हो गया। सेजी का दिल लिटरली टूट गया। साल बीत गए और सेजी बदल गई। अब उसके बाल पहले जैसे स्ट्रेट नहीं रहते, जबकि उसकी ट्विन बहन हिएजी के बाल वैसे ही रहते हैं। सेजी सोचना शुरू कर देती है कि क्या ये चेंज उसके पिता की जेलसी इनहेरिट करने की वजह से है। एक दिन वो सीक्रेटली अपने एक पड़ोसी लड़के पे अट्रैक्ट हो जाती है और उसके लिए एक गिफ्ट प्रिपेयर कर लेती है। जब फाइनली दिन आता है कि वो अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने की हिम्मत जुटाए, तो पड़ोसी लड़का उसके दरवाजे पर नॉक करता है, पर वो सेजी से नहीं बल्कि हिएजी को बुलाता है। ये बिटर एक्सपीरियंस सेजी को प्रॉमिस करवा देता है, मैं कभी किसी को अपने फीलिंग्स कन्फेस नहीं करूंगी। सेजी का ये वचन टूट जाता है जब वो समुद्र किनारे हाई यैन से मिलती है। उसका वॉक बिल्कुल वेव्स की तरह ग्रेसफुल है और वो सेजी का दिल इंस्टेंटली जीत लेता है। अगले दिन हाई यैन स्कूल में आता है और सब उसके बारे में तारीफ करने लगते हैं, लेकिन सबको शॉक होता है जब वो सेजी को हाथ हिलाकर बुलाता है। सेजी वहां जैसे फ्रीज हो जाती है और उसकी फ्रेंड्स क्यूरियोसिटी में उसे घूरने लगती हैं। थोड़ी एम्बैरेसमेंट में सेजी एक्सप्लेन करती है कि अरे यार, एक्चुअली मैं कल बीच पे मिली थी उससे। क्लास में सेजी मॉक एग्जाम के रिजल्ट्स चेक करती है और देखती है कि हाई यैन टॉप 100 में है, जिससे उसे इवनिंग सेल्फ स्टडी रूम में एंट्री मिल जाती है। सुनने में आया है कि वहां कन्फेशन करना ऑलमोस्ट गारंटी है सक्सेस का, लेकिन सेजी थोड़ा होपलेस फील करती है। उसके ग्रेड्स इतनी लो हैं कि वो क्वालिफाई ही नहीं करती। रिसेस में सेजी और उसकी दोस्त हाई यैन को बास्केटबॉल खेलते हुए देखती हैं। कई एडमायरर्स उसके चारों तरफ हैं और सेजी डिसाइड करती है कि वो कुछ अलग करेगी। वो हाई यैन के लिए एक ड्रिंक खरीदती है, उस पर अपना नाम लिखती है और कैंटीन ओनर से कहती है कि इसे डिलीवर कर दे। लेकिन ओनर पहले से ही जानता है कि ये किसके लिए है। उस दिन कई लड़कियों ने ऐसा रिक्वेस्ट किया था। बाहर सेजी अपनी कर्ली हेयर्ड फ्रेंड इन से मिलती है, जो भी हाई यैन के लिए पानी की बोतल पकड़े होती है। स्कूल के बाद सेजी बीच पे वापस आती है, उम्मीद करती है कि हाई यैन फिर आएगा। वो पानी में वेट करती है, लेकिन उसके बजाय एक और लड़का आता है। वो सेजी का गिरा हुआ नेम टैग उठाता है। तभी जब सेजी का शर्ट पानी में गिरता है, वो उसे लेने के लिए रीच करता है, लेकिन गिर जाता है। पता चलता है कि वो तैर नहीं सकता और सेजी तुरंत उसे सेव करने दौड़ पड़ती है। वो उसे शोर तक खींचती है और सीपीआर देने के लिए लीन करती है, लेकिन उसके लिप्स टच करने से पहले वो अचानक वेक हो जाता है। सेजी गुस्से और एम्बैरेसमेंट में उसे डांटती है, लेकिन अंदर ही अंदर रिलीफ भी फील करती है कि वो सेफ है। अगले ही दिन वही लड़का जेजुक अपने कास्ट के साथ सेजी के स्कूल में और क्लास में ट्रांसफर हो जाता है। दोनों एक दूसरे को इंस्टेंटली रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। टीचर उसका इंट्रोडक्शन देती है। जेयुक बड़ा है, उसने पहले यूनिवर्सिटी एग्जाम दिया था लेकिन फेल हो गया था और अब स्कूल वापस आ गया है। सेजी वार्मली ग्रीट करती है, लेकिन जेयुक कूल्ड रहता है और कम बोलता है। अगली सुबह सेजी देखती है कि वो अपने कास्ट के साथ स्ट्रगल कर रहा है और इंसिस्ट करती है कि वो मदद करे, लेकिन वो मना कर देता है। सुपरवाइजर एक स्टूडेंट को डांटता है क्योंकि वो बस बेकार खड़ा है और ऑर्डर देता है कि ज्यूक उसकी मदद करे। बाद में सीजी को भी डांट पड़ती है क्योंकि उसने अपना नेम टैग नहीं पहना था। वो झूठ बोल देती है कि शायद वो खो गया होगा, जबकि सच ये है कि वो अभी भी ज्यूक के पास है और उसने उसे रिटर्न नहीं किया। लंच में सीजी और उसकी फ्रेंड्स ज्यूक के लिए खाना लाती हैं। उसकी ये काइंडनेस देखकर ज्यूक थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। जब कुछ लोग पूछते हैं कि क्या सच में सीजी ने उसे बीच पर बचाया था, ज्यूक चुप रहता है, लेकिन सीजी प्राउडली सामने आकर क्लेम कर देती है। हंसते हुए वो कहती है, अब तो मुझ पे फर्जदार है, तुझे मेरा छाता रखना है, मेरा खाना लाना है और आइसक्रीम भी खरीदनी है। ज्यूक मना नहीं कर पाता। लेटर उसकी फ्रेंड्स उसके लिए एक नया नेम टैग बनाती हैं। ज्यूक ऑलमोस्ट असली नेम टैग रिटर्न करने वाला होता है, लेकिन जब वो किसी को कहता सुनता है कि शायद जिसने तेरा नेम टैग लिया था वो इसीलिए किया क्योंकि उसे तू पसंद है, तो वो क्वाइटली अपना हाथ पीछे खींच लेता है। इसी बीच सीजी फिर जोर देती है कि उसका दिल सिर्फ हायन के लिए है। मुझे वो पसंद है, इसमें किसी और की जगह नहीं है, वो डिक्लेयर करती है। जैसे ही वो ये कहती है, अचानक एक बॉल उसकी तरफ आती है। वो ऑलमोस्ट हिट होने वाली होती है, लेकिन लास्ट मोमेंट में हायन उसे किक करके वापस भेज देता है। वहीं हायन उसके पास आता है। उसने सीजी को गलती से बॉल मारी थी, तो वो तुरंत सॉरी बोलता है और कंसर्न शो करता है, जबकि सीजी शाय होकर अपनी आईज झुका लेती है। उसकी फ्रेंड्स तुरंत टीज करने लगती हैं कि उसने जानबूझकर किया होगा सिर्फ टॉक करने के लिए, लेकिन ज्यूक को ऐसा नहीं लगता। क्लास में सीजी की क्लोज फ्रेंड्स बताती हैं कि इंचॉन के बाल फिर से बिल्कुल स्ट्रेट हो गए हैं।
शॉक्ड होकर सीजी अगले क्लासरूम में रश करती है और खुद देखती है। ये सच है और ये वो चीज है जिसका वो हमेशा ड्रीम देखती थी। जब उसने पूछा तो पता चला कि इंचियोन में जोंगमाई सैलून में 2 लाख वॉन देकर अपने बाल स्ट्रेट करवाए हैं। क्यूरियोसिटी और होप से भरी सीजी और उसकी फ्रेंड सैलून जाती हैं। हालांकि सीजी के बाल नेचुरली बहुत कर्ली हैं, लेकिन शॉप ओनर अश्योर करता है कि उन्हें बदलना पॉसिबल है। घर लौटकर उसने जितने पैसे बचाए थे वो जमा कर लिए, लेकिन वो अमाउंट काफी नहीं था। दिल टूटकर वो सिर्फ देखने के लिए सैलून वापस आती है और तभी वो सुनती है कि ज्यूक मालिक को माँ कह रहा है। एक क्रेजी आइडिया उसके दिमाग में आता है। अगले दिन वो ज्यूक के साथ अनयूजुअल वार्म दिखाने लगती है, उससे डिफरेंटली बिहेव करती है। स्कूल के बाद वो कैजुअली उससे सैलून के बाहर मिलती है और पूछती है कि तू यहाँ क्या कर रहा है। ज्यूक बताता है कि ये सैलून उसकी माँ का है। बिना देर किए सीजी अंदर दौड़ जाती है, खुद को उसका क्लोज फ्रेंड बताती है और उसकी माँ को याद दिलाती है कि उसने एक बार बीच पर उसकी लाइफ बचाई थी। वो प्रॉमिस करती है कि स्कूल में उसकी केयर करेगी और बदले में सटली हिंट देती है कि वो अपना हेयर स्ट्रेट करवाना चाहती है। उसकी माँ मुस्कुराती है और अग्री कर लेती है, लेकिन बस तब जब उसका कास्ट उतर जाएगा। उस दिन से सीजी ज्यूक की डेली लाइफ में पूरी तरह इन्वॉल्व हो जाती है। वो उसे क्लास तक वॉक करवाती है, पढ़ाई में हेल्प करती है और इंश्योर करती है कि वो सेफ घर लौटे। वो उसकी माँ के साथ सैलून के रीओपनिंग के फ्लायर्स डिस्ट्रीब्यूट करने में भी मदद करती है। एक रेनी आफ्टरनून वो उसे अपने पिता के वेयरहाउस में शेल्टर देती है और उसे अपने पिता के क्लोथ्स देती है। अंदर वहां कॉमिक्स की स्टैक्स होती है। जब उसने पूछा कि क्या वो पढ़ता है, ज्यूक कहता है कि उसने कभी पढ़ा ही नहीं है, जिससे सीजी सरप्राइज होती है। वो अपनी फेवरेट कॉमिक्स चुनकर उसे देती है और उसे लॉक का पासवर्ड भी देती है ताकि वो कभी भी आ सके। इसी बीच सीजी और उसकी फ्रेंड्स ओरिगामी बीट बनाना शुरू करती है ताकि वो हायन को कन्फेस कर सके। उन्होंने सुना है कि उसकी राइवल मीजन 1000 बीट्स बना रही है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो 10,000 बीट्स बनाएंगी। जब ज्यूक ये सुनता है वो क्वाइटली एग्जिट करने की कोशिश करता है, लेकिन सीजी उसे रोकती है और कहती है कि उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे हेल्प करनी होगी ताकि कन्फेशन वाले दिन उसके बाल स्ट्रेट हों। रिलक्टेंटली वो उसके साथ बीट्स बनाने लगता है। लेटर सीजी एक क्लासमेट से रिक्वेस्ट करती है कि वो सीट स्वैप कर ले ताकि वो इवनिंग सेल्फ स्टडी रूम में एडमिट हो सके और हायन को कन्फेस कर सके, लेकिन वो रिफ्यूज कर देता है, डरते हुए कि इससे उसकी परफॉर्मेंस खराब होगी। अपसेट होकर वो उसे शार्पली कहती है, तू सोचता है कन्फेशन वहां करने से वो तुझे पसंद करेगा? क्या तू सोचता है कि हायन ब्लाइंड है? तो बिल्कुल भी चांस नहीं रखती, अपना टाइम वेस्ट मत कर। उसके हार्ड वर्ड से सीजी का दिल टूट जाता है। उस इवनिंग वो रोते हुए ज्यूक के घर जाती है। वो उसे ओरिगामी बीट्स का झाड़ छोड़कर क्वाइटली चली जाती है। बाद में जब वो अपने पिता के वेयरहाउस लौटती है तो देखती है कि डोर ओपन है, अंदर ज्यूक कॉमिक्स पढ़ रहा है। अपने ड्रीम को होल्ड करते हुए सीजी कहती है कि वो हायन को तभी कन्फेस करेगी जब उसके बाल स्ट्रेट होंगे, क्योंकि उसे लगता है कि यही तरीका है जिससे वो उसे पसंद करेगी। ज्यूक फिर एक जार निकालता है जिसमें उसने सीक्रेटली पिछले कुछ दिन से उसके लिए ओरिगामी बीड्स बनाई थी। सीजी हैरान रह जाती है। जब उसने पूछा कि ये बीड्स का मतलब क्या है, वो सॉफ्टली रिप्लाई करती है, इसमें मेरे, तेरे और हमारे सभी फ्रेंड्स की फीलिंग्स हैं। भले ही हायन मुझे रिजेक्ट कर दे, मैं इस जार को हमारे साथ बिताए हुए टाइम की याद के रूप में रखूंगी। अगले दिन सीजी ज़ेयुक के घर पहुंचती है ताकि उसे स्कूल ले जा सके, लेकिन पाती है कि उसका कास्ट उतर चुका है। वो बहुत खुश हो जाती है। उसकी माँ उसे याद दिलाती है कि उसने प्रॉमिस किया था कि जैसे ही ज़ेयुक ठीक होगा वो उसके बाल स्ट्रेट करवा सकती है। सीजी मुस्कुराती है, लेकिन डिसाइड करती है कि वो ये काम कन्फेशन के ठीक एक दिन पहले करेगी। स्कूल में स्टूडेंट्स का एक ग्रुप लेटेस्ट मॉक एग्जाम रिजल्ट्स के चारों तरफ जमा हो जाता है। सबकी सरप्राइज होती है जब ज़ेयुक का नाम टॉप रैंक में दिखता है। उसने हार्डवर्क किया था ये जानकर कि सीजी को इवनिंग सेल्फ स्टडी रूम में एडमिट पाने के लिए किसी की हेल्प चाहिए थी। ज़ेयुक ऑफर करता है कि वो अपनी सीट चेंज कर देगा ताकि सीजी को वो रूम मिल सके और उसका हायन को कन्फेस करने का ड्रीम पूरा हो सके। सीजी का दिल पहली बार हल्का फील करता है, लेकिन सेलिब्रेशन से पहले उसे एक और अनएक्सपेक्टेड न्यूज मिलती है। खबर फैलती है कि हायन, जिसे वो चाहती थी, एग्जाम में फेल हो गया है। ऐसा लगता है जैसे किस्मत उसकी फेवर में है, वो फिर से अपने गेम में है। एक दिन पड़ोसी सीजी के घर आते हैं और उसकी माँ से जियांगमी के फैमिली के बारे में बात करते हैं, जो सलून के ओनर्स हैं। उन्होंने बताया कि जियांगमी का बेटा ज़ेयुक स्कूल का एक टॉप स्टूडेंट था और उसका पिता एक रिस्पेक्टेड यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में प्रोफेसर था। सीजी की माँ सोचती है कि ऐसा क्यों कि इतनी प्रतिष्ठित फैमिली को यहाँ आना पड़ा। पड़ोसी एक दर्द भरी सच बताता है, उसके हस्बैंड जेलसी में था, अपनी वाइफ के साथ बैडली बिहेव करता था और अपने बेटे पर गुस्सा निकालता था, जिससे लड़का हर्ट, अलोन और स्कूल से दूर हो गया। सीजी जो पास में थी ये सब सुनकर बहुत सैड हो जाती है। उस शाम जब वो अपने पिता के वेयरहाउस के पास से गुजरती है, वो देखती है कि लाइट ऑन है। अंदर जाकर वो पाती है कि उसका पिता जियुक के साथ इंस्टेंट नूडल्स शेयर कर रहा है। उसके पिता उसे एक डिस्पोजेबल कैमरा देते हैं और कहते हैं कि इसमें और भी कैमराज हैं जो वो कभी भी यूज कर सकती है। अगले दिन स्कूल में सीजी एक पोस्टर देखती है जिसमें अपकमिंग पिकनिक का मेंशन है। वो तुरंत डिसाइड करती है कि ये परफेक्ट मौका है हायन को कन्फेस करने के लिए। जब वो और उसकी फ्रेंड्स इस प्लान पर डिस्कस कर रही होती हैं, हायन गुजरता है। हमेशा की तरह वो सीजी को हैंडवेव करता है और उसका दिल फिर से जम कर जाता है। जिम क्लास में सब पेयर्स में बांटे जाते हैं और हैंडबॉल का गेम स्टार्ट होता है। एक लड़की
की जल्दी ही हाईएंड के साथ पैर बना लेती है, जिससे सीजी को जेयुक के साथ पैर कर दिया जाता है। खेल में टेंशन बढ़ता है, हाईएंड ब्लू टीम को टारगेट करता है और सीजी ऑलमोस्ट एक बॉल से हर्ट होने वाली होती है, लेकिन जेयुक बार बार उसे बचाता है। फिर प्यार के एक फियरलेस मोमेंट में सीजी खुद को बॉल के सामने फेंक देती है ताकि हाईएंड हर्ट ना हो, और ये देखकर जेयुक बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाता है। उस शाम सीजी को हाईएंड से एक वॉइस मैसेज मिलता है जिसमें वो उसे थैंक यू कहता है कि उसने खेल में उसकी जान बचाई। सीजी खुशी से जमकर उठती है, लेकिन थोड़ी देर बाद जेयुक का मैसेज आता है। उसकी वॉइस में कंसर्न होता है। वो पूछता है कि क्या उसे पेन है, खुद को डांटता है कि उसने उसे अकेला छोड़ दिया और कहता है कि वो स्टबर्न मत बन और जल्दी ठीक होने के लिए केयर कर। दोनों मैसेजेस में सीजी का दिल गूंजता है, एक खुशी देता है और दूसरा वार्मथ। बाद में वो सलून जाती है जहां जेयुक की मां उससे अपने बाल वॉश करने को कहती हैं। दोनों इस क्लोजनेस में ऑकवर्ड फील करते हैं, लेकिन जब जेयुक गलती से कंडीशनर शैम्पू लगाता है तो उसकी मां सरप्राइज होती है। जेयुक जानता था कि वो ऐसा नहीं करता, इसलिए जल्दी से बाहर निकल जाता है। स्कूल पिकनिक डे आ जाता है। बस में चढ़ने से पहले सेजी डायरेक्टली शाइनिंग हेयर के साथ आती है, जिससे सब शॉक्ड हो जाते हैं। पीछे की सीट पर बैठकर वो क्वाइटली ऑब्जर्व करता है। उसका मूड डीप है। पिकनिक साइट पर जेयुक सीजी के लिए उसके ओरिगामी बीड्स का जार हाईएंड की सीट पर रख देता है। उस रात ग्रुप सीजी के कन्फेशन के लिए एक स्पेशल जगह डेकोरेट करता है। एरोज के गाइडेंस में हाईयान आता है और पाता है कि वहां सिर्फ सेजी उसका वेट कर रहा है। वो उसके स्ट्रेट हेयर की तारीफ करता है, बीड्स के जार को अप्रिशिएट करता है और फिर से थैंक्स बोलता है कि उसने उसे बचाया। फिर हायान बीच वाले दिन का मेंशन करता है और कहता है कि ये सीक्रेट सिर्फ दोनों के बीच में है। सेजी पॉज करती है। उसे एहसास होता है कि जेयुक भी वहां था। उस पल वो देखती है कि जेयुक क्वाइटली वहां से हट जाता है। उसका दिल टाइटन होता है और उसे क्लैरिटी मिलती है। वो हायान से कहती है, मुझे तुमसे बहुत प्यार है और मैं तुम्हें यहाँ लाकर कन्फेस करने आई थी, लेकिन जब मैं बोलने वाली थी तो मैं किसी और के बारे में सोच रही थी। मुझे लगा कि मुझे खुद को बदलना पड़ेगा ताकि कोई मुझे पसंद करे, लेकिन जब मैं उसके साथ हूं तो मुझे खुद को बदलने की जरूरत महसूस नहीं होती। जिस पर्सन की वो बात कर रही थी वो जेयुक था। सीजी फिर ग्रुप में लौट आती है। उसकी फ्रेंड्स जानना चाहती हैं कि उसका कन्फेशन सक्सेसफुल था या नहीं, लेकिन वो कोई आंसर नहीं देती। उसकी आंखें क्वाइटली जेयुक को सर्च करती हैं। अगले दिन जेयुक बिना ये जाने कि सच में क्या हुआ था हर तरह से सीजी से अवॉइड करता है। उस रात वो वेयर हाउस में लाइट देखता है। वो हेजिटेट करते हुए अंदर जाता है, ये जानते हुए कि सेजी वहां होगी। टेबल पर सीजी ने जेयुक के लिए नए बुक्स का एक सेट रेडी रखा है। दोनों कुछ टाइम तक क्वाइटली बैठते हैं। कोई भी पहले बोलने की हिम्मत नहीं करता। आखिरकार सीजी सॉफ्टली कहती है, क्या तुम जानना नहीं चाहते कि कन्फेशन में क्या हुआ? क्या तुम क्यूरियस नहीं हो? वो एक्सेप्ट करती है कि उसने हायान को कन्फेस नहीं किया। शॉक्ड होकर जेयुक पूछता है क्यों? सेजी हल्की स्माइल के साथ कहती है, क्योंकि मैं पढ़ाई पर फोकस करना चाहती हूँ, लेकिन दूसरों को ये मत बताना, मैं उन्हें डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती। जब यूनिवर्सिटी एग्जाम आएगी तो मुझे एक बड़ा कैंडी खरीद देना, शायद इससे मेरी प्रिपरेशन बेटर हो जाए। अगले दिन स्कूल में सीजी जब देखती है कि जेयुक इंचन के साथ बात कर रहा है तो उसका दिल थोड़ा हैवी हो जाता है। जेलसी का एक फ्लैश उसके अंदर उठता है, लेकिन वो हाइड कर देती है। उस रात जेयुक की माँ एक बड़ा गिफ्ट सोफा पर पाकर सरप्राइज होती है। जब वो पूछती है, जेयुक बताता है कि सेजी ने उससे बड़ा कैंडी खरीदने को कहा था। वो अपनी माँ से कहता है कि वो नेक्स्ट ईयर यूनिवर्सिटी एग्जाम देगा, जिससे वो शॉक्ड हो जाती है। कुछ दिन बाद जेयुक सीजी के घर आता है और वो जायंट कैंडी उसे गिफ्ट करता है। जब वो जाने लगता है सीजी अचानक उसे रोकती है और पूछती है कि क्या वो इंचन के क्लोज है। बिना हेजिटेशन वो कहता है कि नहीं। फिर वो उसे एग्जाम के लिए गुड लक कहता है और चले जाता है। एग्जाम का दिन आ जाता है। गुड लक देने वालों में से सेजी को एक खास सरप्राइज मिलता है, एक बड़ा सा गिफ्ट बैग जिसे एक खुश मिजाज बियर मैस्कॉट लेकर आता है। सेजी का दिल अचानक वार्मथ से भर जाता है। अगले कुछ दिन रिजल्ट का इंतजार करते हुए सेजी का ग्रुप मिर्ची वाले राइस खाने के लिए जमा होता है, लेकिन सेजी खुद को एक्सक्यूज देती है कि उसे माँ की हेल्प करनी है। ज्यूक भी कहता है कि उसके घर पर काम है। सस्पिशियस होकर ग्रुप उनका पीछा करता है और शॉक हो जाता है। ज्यूक और सेजी चुपचाप मिलने के लिए वहां होते हैं। सब यकीन नहीं कर पाते कि ये सच में हो रहा है। बाद में सेजी और ज्यूक वापस उस बीच पर जाते हैं जहां वो पहली बार मिले थे। सेजी उससे पूछती है कि उसने उस दिन सी में जंप था। ज्यूक की आंखें गहरी हो जाती हैं और वो बताता है कि वो खुद दुख में डूबा हुआ था। सोच रहा था कि अगर लहरों ने उसे अपनी गोद में ले लिया तो क्या होगा, लेकिन फिर उसने सेजी को तैरता हुआ देखा। उसकी मौजूदगी ने उसे जिंदगी की तरफ खींच लिया। धीरे धीरे वो अपना नेम टैग निकालता है जो उसने अब तक रखा था और बताता है कि उसने ये इसलिए रखा क्योंकि ये उस पर्सन की याद दिलाता है जिसने उसे बचाया था। वो धीरे से उसका हाथ पकड़ता है, उसकी आंखों में देखता है और कहता है कि वो उससे प्यार करता है। घर लौटते वक्त दोनों अलग होना नहीं चाहते। उनका हाथ एक दूसरे को मजबूती से थामे रहता है। सेजी शर्माते हुए उसके होंठों पर एक सॉफ्ट प्यारा किस देती है। ज्यूक का चेहरा लाल हो जाता है, लेकिन
उसका दिल पीसफुल फील करता है। घर लौटकर ज्यूक की माँ उसे बताती है कि संडे को उसे सोल जाना पड़ेगा नया हेयर ड्रायर लेने के लिए। वो पूछता है कि क्या सेजी उसके साथ जाना चाहती है, लेकिन सेजी मना कर देती है और कहती है कि वो दुकान की देखभाल करने के लिए वहीं रहेगी। अगले दिन सेजी का एक फैमिली पिकनिक होता है। जाने से पहले वो ज्यूक को कॉल करती है और बार बार संडे की याद दिलाती है, उनके प्रॉमिस वाले दिन की। इसके बाद सेजी अपनी क्लोज फ्रेंड्स को बुलाती है। वो उनसे हेल्प मांगती है ताकि वो ज्यूक के लिए बीच पर अपना बड़ा कन्फेशन तैयार कर सके। आखिरकार वो खास संडे आ जाता है। ग्रुप उस जगह को डेकोरेट करने में बिजी होता है जहां सेजी कन्फेशन करने वाली है। सेजी और ज्यूक पहले ही वहां पहुंच चुके होते हैं। ये देखकर सब जल्दी जल्दी अपनी जगह पर आ जाते हैं। सेजी थोड़ी दूर खड़ी अपनी फ्रेंड्स को सिग्नल देती है कि वो रुक जाएं, लेकिन वो उसकी बात समझ नहीं पाते। उसी समय ज्यूक को कोई मैसेज आता है। उसका फेस सीरियस हो जाता है। उसकी माँ हॉस्पिटल में एडमिट हो चुकी है। ज्यूक सेजी से माफी मांगते हुए सोल की ओर भाग जाता है। हॉस्पिटल में वो अपनी माँ को बेहोश पाता है और उसके पिता ठंडे स्वर में उनके पास खड़े होते हैं। पिता कहते हैं कि वो सीढ़ियों से गिर गई थी, लेकिन चिंता दिखाने के बजाय वो उस पर ब्लेम लगाते हैं कि उसने ज्यूक की पढ़ाई खराब की और एक माँ के तौर पर फेल रही। ज्यूक जानता है कि सच नहीं है और यकीन करता है कि उसकी माँ को धक्का दिया गया था, लेकिन उसके पिता उसे घर लौटने का ऑर्डर दे देते हैं। कई दिन बीत जाते हैं और कोई ज्यूक से कांटेक्ट नहीं कर पाता। जब सेजी और उसकी फ्रेंड्स ज्यूक के घर जाती हैं तो पाती हैं कि दुकान बंद है और फॉर रेंट का बोर्ड लगा है। कंफ्यूज्ड और वरीड होकर सेजी याद करती है कि उसका पिता सोल नेशनल यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में प्रोफेसर था। बेबस होकर वो सिटी में बस पकड़ लेती है। हॉस्पिटल में वो पेशेंट जी यंग मी के बारे में पूछती है और रूम में जाती है। वहां वो एक डरावनी कॉन्वर्सेशन सुन लेती है। ज्यूक के पिता ठंडे स्वर में अपनी वाइफ और बेटे से कहते हैं कि वे तुरंत अमेरिका के लिए निकलेंगे। सेजी सब सुनती है और उसका दिल डर और दर्द से भर जाता है। उस रात सेजी एक पब्लिक फोन से ज्यूक को कॉल करती है। जब वो अपना फोन उठाता है वो फ्रीज हो जाती है। फिर उसके होठों से टूट कर निकलता है, मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया। उसकी आवाज कांपती है। वो ये शब्द जोर देकर कहती है ताकि ज्यूक उसे गलत न समझे। अब से हमें एक दूसरे को देखने की जरूरत नहीं है। वो इसलिए कहती है क्योंकि वो जानती है कि ज्यूक मुश्किल हालात में है और नहीं चाहती कि वो उसके लिए सब कुछ छोड़ दे। उस रात सेजी लगातार रोती है, जानते हुए कि ये शायद आखिरी मौका है जब वो उस लड़के से बात कर रही है जिसे उसने दिल से चाहा था। कुछ दिन बाद स्कूल में ग्रेजुएशन सेरेमनी होता है। सेजी अपने होम रूम टीचर को सरप्राइज करते हुए ऑनर के साथ ग्रेजुएट करती है। अपनी क्लास के ईयरबुक की फोटोज देखती है जिससे ज्यूक की याद और गहरी हो जाती है। यादों के बोझ को सहन न कर पाने के बाद सेजी वेयरहाउस जाती है जहां उनकी सारी शेयर्ड मेमोरीज ठहरी सी लगती हैं। एक बुक शेल्फ में उसे एक बुक नोटबुक मिलती है जो ज्यूक ने छोड़ी है। उस पर हैंड रिटन वर्ड्स हैं, लव क्रॉनिकल। अंदर वो अपनी और उनकी फ्रेंड्स की कई फोटोज पाती है। हर फोटो के नीचे ज्यूक ने छोटे छोटे नोट्स लिखे थे जिसमें उसने सेजी की फीलिंग्स कैप्चर की थी, चाहे वो हैप्पी हो, सैड हो, हंस रही हो या रो रही हो। उसने उसे पूरे दिल से प्यार किया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सेजी थी। वो सिर्फ वो लड़की नहीं थी जिसने उसे बीच पर बचाया था, बल्कि वो वही थी जिसने उसे अपने अंधेरों से बाहर निकाला था। एक वक्त था जब उसने अपना नेम टैग अपनी लाइफलाइन के तौर पर रखा था, लेकिन अब उसकी जरूरत नहीं थी क्योंकि उसका नाम, उसकी मौजूदगी उसके धड़कनों में बस गई थी। सेजी नोटबुक के हर पेज को पलटते हुए आंसुओं में भीग जाती है। एक खूबसूरत प्यार सामने था, फिर भी वो बहुत दूर लग रहा था। निराश होकर बीच पर घूमते हुए उसने ज्यूक को एक मैसेज भेजा, मैं आज तुमसे नहीं मिल सकती, मैं ठीक नहीं हूँ। उसने लिखा, मुझे तो तुम बिल्कुल ठीक लग रही हो। फोन बजता है और समझने से पहले ही एक फैमिलियर वॉइस पीछे से उसके नाम को पुकारती है। वो मुड़ती है और वही है ज्यूक, सैंड पर खड़ा। डिसबिलीफ उसके रिलीफ में बदल जाता है। सेजी आगे बढ़ती है और उसे हक करती है, माफी मांगते हुए रो पड़ती है। वो एक्सेप्ट करती है कि उसने झूठ बोला था कि उसने कभी वो कठोर शब्द नहीं कहते। ज्यूक इंस्टेंटली समझ जाता है कि वो धीरे धीरे उससे प्यार करने लगी थी। सेजी कहती है कि ये उसका अपना फॉल्ट था और इस तरह उनकी कहानी, झूठे बालों के साथ प्यार की कहानी, अपने अंत तक पहुंचती है। उनका प्यार चाहे कितना भी ड्रामेटिक रहा हो, लेकिन वो प्योर था।